नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। भारत और चीन के बीच पिछले करीब एक महीने से जारी तनाव को कम करने की कोशिशें लगातार हो रही हैं। गलवान घाटी में 15 जून को चीनी सैनिकों के साथ झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद देश में गुस्सा है। इसी गुस्से को भांपते हुए अब सरकार की ओर से सेना को खुली छूट दे दी गई है। अगर चीनी सैनिक उकसाएं तो उन्हें माकूल जवाब दिया जाए, ऐसे में प्रोटोकॉल ना देखा जाए। दूसरी ओर भारत ने शांति की कोशिशों को बरकरार रखा है। मौजूदा विवाद को लेकर रविवार को भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों से चर्चा की थी। सूत्रों की माने तो सरकार की ओर से सेना को साफ कर दिया गया कि यह कोई भी एक्शन ले सकते हैं, यानी अगर अब चीनी सैनिकों ने कुछ हिमाकत की तो जवाब देते वक्त किसी प्रोटोकॉल के बारे में नहीं सोचा जाएगा। लद्दाख में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। वहीं अब सूत्रों का कहना है कि दोनों देश इस तनाव को कम करने के लिए इस हफ्ते बातचीत कर सकते हैं। भारत और चीन बातचीत के रास्ते दोनों देशों के बीच बने तनाव को कम करने की कोशिश में है। अब एक बार फिर से दोनों देश तनाव कम करने के लिए वार्ता करने वाले हैं। सूत्रों का मानना है कि तनाव को कम करने के लिए इस हफ्ते भारत और चीन के बीच सैन्य और राजनयिक स्तर की वार्ता हो सकती है। एलएसी पर चीन से तनाव के बीच पाकिस्तान की नापाक हरकत लगातार जारी है। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि कश्मीर में अल बदर के आतंकियों को एक्टिवेट करने में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई जुटी हुई है। आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी खैबर पख्तूनवा अल बदर के आतंकियों की भर्ती कर रहा है। एलओसी पर फायरिंग की आड़ में पाकिस्तानी आर्मी अल बदर के आतंकियों को कश्मीर में घुसपैठ कराने की फिराक में है। सूत्रों ने जानकारी दी है कि पाकिस्तानी आर्मी खैबर पख्तूनवा ने ट्रेनिंग कैंप में अल बदर के फिदायीन आतंकियों को ट्रेनिंग दिलवा रखी है। रविवार को वायरस ने संक्रमण का रिकॉर्ड कायम कर दिया है। रविवार को दुनिया भर में पिछले 24 घंटे में 1,83,000 लोग वायरस से संक्रमित हुए हैं। वायरस संक्रमण शुरू होने के बाद 24 घंटे में इस बीमारी की चपेट में आने वालों का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस महामारी से दुनिया भर में 4,61,715 लोगों की मौत भी हो चुकी है। दुनिया भर में करीब 2 लाख तक के इस संक्रमण में ब्राजील के सबसे ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। वहां 24 घंटे में 54,771 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। ब्राजील में हालात चिंताजनक है। यहाँ पर एक दिन में 50,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव हुए हैं, जबकि इस देश में मृतकों की संख्या भी 50,000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। ये दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा आंकड़ा है। अमेरिका में अब तक 25 मिलियन लोगों की टेस्टिंग हो चुकी है, लेकिन रोगी मिलते ही जा रहे हैं। अमेरिका में तकरीबन 22 लाख लोग वायरस से संक्रमित हुए हैं। यहाँ मृतकों का आंकड़ा 1,20,000 है। अमेरिका में अब एक दिन में 36,617 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। देश में संक्रमण के अब 4,25,282 केस सामने आ चुके हैं। 24 घंटे में देश भर में महामारी के 14,821 नए केस मिले हैं और 445 लोगों की जान चली गई है। देश में महामारी के 1,74,387 एक्टिव केस हैं, जबकि अब तक 13,699 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि देश में 2,37,195 लोग रिकवर भी हो चुके हैं। आज रविवार को महाराष्ट्र में संक्रमण के 3,870 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में 186 लोगों की भी मौत हो गई, जिसके बाद महाराष्ट्र में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,32,075 का आंकड़ा पार कर चुकी है। 24 घंटे में दिल्ली में संक्रमितों का आंकड़ा 59,746 को पार कर गया है। संक्रमितों के मामले में दिल्ली दूसरे नंबर पर पहुंच चुकी है। दिल्ली में संक्रमण के 3,000 नए मामलों के साथ संक्रमितों की संख्या बढ़कर 59,746 हो गई है। वहीं इस महामारी की वजह से देश की राजधानी दिल्ली में अब तक 2,175 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। गुजरात में भी महामारी का कहर बढ़ता ही जा रहा है। गुजरात में पिछले 24 घंटे में वायरस के 580 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ यहाँ कुल संक्रमितों की संख्या 27,000 के पार पहुंच चुकी है। हरियाणा में भी हर दिन मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। प्रदेश में महामारी के 400 नए मामले सामने आए हैं, जिसके साथ हरियाणा में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 10,700 को पार कर गया है। वहीं प्रदेश में महामारी के चलते अब तक 160 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में अब तक सामने आए जिन केसों में 5,557 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। पंजाब में भी महामारी के मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इस बीच फाजिलका जिले में भी वायरस का विस्फोट हुआ है। जिले में एक साथ 13 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से विभाग व प्रशासन में हड़कंप मच गया है। जिले में अब महामारी के कुल मामले 70 के करीब हो गए हैं। आज चंडीगढ़ में सोमवार सुबह महामारी के 2 नए मामले सामने आए हैं। इनमें 62 साल की महिला डेडू माजरा और 37 साल का पुरुष सेक्टर 50 का रहने वाला है। रविवार को भी शहर में 2 केस सामने आए थे। उनमें सेक्टर 22 की एक 45 साल की महिला पॉजिटिव पाई गई थी। यह महिला हरियाणा सरकार की कर्मचारी है। आज पंजाब मंत्रिमंडल की अहम बैठक होने वाली है। ये मीटिंग शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। इस मीटिंग में महामारी के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए ठोस कदम उठाए जाने के बारे में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं।
भारत और चीन के बीच इन दिनों बॉर्डर पर विवाद चल रहा है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज रूस के मॉस्को के लिए रवाना हो चुके हैं। राजनाथ का ये दौरा 3 दिनों का होगा, जहां वो रूस की विक्ट्री डे परेड के 75 साल पूरा होने के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। खास बात यह है कि इस दौरान यहां पर चीन के प्रतिनिधि मंत्री भी शामिल होंगे, लेकिन राजनाथ सिंह उनसे मुलाकात नहीं करेंगे। आपको बता दें कि भारत की तीनों सेनाओं के 75 सदस्य पहले ही विक्ट्री परेड में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। इस परेड में रूस और अन्य सेनाओं के साथ भारतीय सेना के जवान भी शामिल होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार से चीन को जवाब देने की अपील की है। लद्दाख सीमा विवाद में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा है कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। यही समय है जब पूरे राष्ट्र को एकजुट होना है और संगठित होकर इस दुस्साहस का जवाब देना चाहिए। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा है कि देश के इन सपूतों ने अंतिम सांस तक देश की रक्षा की है। इस सर्वोच्च त्याग के लिए इन साहसी सैनिकों वो उनके परिवार को कृतज्ञ हैं, लेकिन उनका यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। जम्मू के राजौरी और पुंछ जिले में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई। राजौरी के नौशेरा सेक्टर और पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में पाकिस्तान ने फायरिंग की है। भारतीय सेना भी पाकिस्तान की फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर से 4 से 5 आतंकी ट्रक में सवार होकर दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। खबर है कि आतंकी बस, कार या टैक्सी से भी राजधानी में घुस सकते हैं और बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे सकते हैं। इस इनपुट के बाद दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है। तमाम गेस्ट हाउस, होटल, कश्मीर नंबर के वाहनों की सघन तलाशी शुरू कर दी गई है। दिल्ली के सभी बस अड्डे, रेलवे स्टेशनों पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली के सभी डीसीपी, स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच के साथ स्पेशल ब्रांच को भी अलर्ट पर रखा गया है। देश में लगातार 16वें दिन भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 33 पैसे बढ़कर 79 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल का दाम 58 पैसे बढ़कर 78 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर हो गया है। सोमवार 22 जून को भी सरकारी तेल कंपनियों ने ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी की है। दिल्ली के अलावा अन्य महानगरों की बात करें तो महानगरों में सबसे महंगा पेट्रोल मुंबई में हुआ है। शनिवार और रविवार के बाद सोमवार की सुबह भी दिल्ली में बारिश होने से झुलसने वाली गर्मी से काफी राहत मिली है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों ने शहर में मानसून आने तक रुक रुक कर बारिश होने का अनुमान जताया है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार मानसून 24 से 25 जून के आसपास दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में दस्तक देगा। राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में सुबह हुई बारिश से लोगों की उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। शहर के अधिकांश हिस्सों में पारा 35 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा है। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचार का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।